क्या हम चुनाव के लिए तैयार हैं? उपचुनाव के लिए देखो, कांग्रेस? मैं लोगों में जाऊंगा और लोगों से ये भी बात करूंगा कि आपने जिस जिस कैंडिडेट को जिताया था, उस कैंडिडेट को आपने हाथ के निशान पे वोट दिया था, और वो हाथ के निशान पे उसकी जो वोट आगे डलनी थी राज्यसभा में, उसने हाथ के निशान पे ना दे करके, हमारे कैंडिडेट को ना दे करके किसी और को, दूसरी पार्टी को, बीजेपी को वोट दिया है। तो उसका जवाब मांगिए, मुझसे जवाब मांगिए। और मैं ये कह रहा हूँ, गाँव में पंचायतें हो रही हैं, पंचायतें हो रही गाँव में, कि हम इसको घुसने नहीं देंगे। कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं ये बीजेपी में चलेगी, वहाँ इसकी सांठ-गांठ हो गई है कि हमारे काम हो जाएंगे। भाई, तुम लड़के लगवा लोगे क्या इससे, या तुम गलियाँ बनवा लोगे? ये तो साढ़े 7 साल हो गए। कोई बता देना किसी घर गए हो कोई। मैं पर्सनली नहीं बोलना चाहता, कितना लोगों से मिलना जुलना है। तो मैं तो लोगों में जाऊंगा। तो हम पार्टी तैयार हैं। पार्टी पार्टी जो फैसला करेगी, पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उसमें अगर पार्टी मुझे कहेगी आप पार्टी के लिए काम करिए, जो भी आदेश होगा वो काम करूंगा। हम लोग उपस्थित है लोकसभा अंबाला की विधानसभा सढौरा से रहे पूर्व विधायक कांग्रेस नेता चौधरी राजपाल बुगड़ी जी अपने निवास स्थान पर। आइए करते हैं बातचीत के, जैसे ही राज्यसभा चुनाव को लेकर आगामी में क्या रणनीति कुछ नहीं, लेकिन आजकल चर्चाएं चल रही हैं कि उपचुनाव होने की संभावनाएं हैं। उसको लेकर मैं विधायक साहब से बात करना चाहूंगा कि उपचुनाव को लेकर किस प्रकार की रणनीति है और किस प्रकार की तैयारी और किस प्रकार जनता आपके समर्थन में एक दावा कर रही है। कांग्रेस यहाँ पर अब यहाँ की जनता आपको कांग्रेस टिकट पे जिताने के लिए तैयार बैठी हुई है। देखो बाबरी जी, धन्यवाद पहले तो आपका, कि जो हमने लोगों के बीच में संबंध रखे वो एक बड़े सौहार्दपूर्ण रखे। हमने, कोई भी आया हमारे पास, हमने उसको अपने घर में अच्छे से स्थान दिया और उनकी जो है ना काम को सुना और अधिकारियों से बात की, और अधिकारियों से बात करके उसका समाधान करने की कोशिश की। हमने इलाके में, अपने सिढौरा क्षेत्र में किसी से पार्टीबाजी नहीं की। और जो ग्रांट की बात है, जो विकास की बात है, 9 से 14 में जो विकास हुआ, जो 9 से 14 में ग्रामीण विकास ले लो आप, जो HRDF है, मेरे हलके में हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैसा 80 से 90 करोड़ रुपया मेरे हलके में आया। और मैंने सभी पंचायतों को, चाहे वहाँ सरपंच किसी भी पार्टी का था, मैंने सभी को पैसा दिया और बुला के दिया। जो नहीं आते थे उनको ये कहा कि मेरे वर्करों को मैंने कहा, जो मेरे साथी थे, कि यार वो पार्टी से मतलब मत छोड़ दें, लेकिन अब विकास कार्य करें, क्योंकि सिढौरे को आगे लेके जाना है। तो अगर लोग पसंद करते हैं और पार्टी हमें आदेश करेगी तो हम उस पर कार्य करेंगे। विधायक साहब, एक बात आदमी के भाव की होती है, आप जनता ने आपका साथ नहीं दिया, क्या कारण, क्या मुद्दे, क्या षड्यंत्र होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप निरंतर लगातार लोगों के सुख में दुख में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करते आ रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखो, ऐसा है, जनता का कसूर नहीं होता, लेकिन जब 14 का चुनाव आया, 14 के चुनाव में ऐसी हवा बनी कि जो झूठ की और वो पैसे की राजनीति थी वो हावी होगी, और जो बीजेपी की सरकार आई तो वो सारी झूठ पे आई, कि इन्होंने बड़े बड़े प्रलोभन दिए, 2-2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, और बहुत सारे वायदे किए। मैं गिनवाऊँ तो वो समय लग जाएगा उसमें। तो इन चीज़ों पे लोग आ गए कि जी बीजेपी तो पता नहीं क्या कर देगी। लेकिन आज देश के हालात क्या हैं, आप देख लीजिए कि आज गैस का सिलेंडर कहाँ पहुँच गया है। आज लोग सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं, और कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। तेल पेट्रोल के क्या रेट हैं उनको देख लीजिए। मतलब हर चीज़, अब अभी ये युद्ध चला है, तो युद्ध चला है, युद्ध चलने से क्या है कि जो हमारे स्टोरेज हैं, क्या वो पहले से ख़त्म है? जो हमारा स्टॉक है वो पहले से ख़त्म है? तो देश में महंगाई बढ़ाई है, तो स्टॉकेज तो हर गवर्नमेंट, हर देश रखता है। तो ये एकदम से महंगाई बढ़ना और लोगों को झूठे वादे करके वोट लेना, ये इस कारण से हम हारे थे। और हमारा हारने का ये तो कोई कारण था नहीं कि हमने किसी से गलत किया है। हम तो सबका सत्कार किया, इज्जत की, मान सम्मान दिया सभी लोगों को। और जो नौकरियों की बात थी उसमें भी हम पूरा हिस्सा लेके आए मुख्यमंत्री जी से,
और हम अड़ के भी काम ले लेते थे कि जी हमारा ये काम करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी नरम दिल और बड़े दिल के आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो उन्होंने कभी मेरे पर्चे को वापस नहीं किया। ये तो लोग दूसरी पार्टियों के लोग हवा फैलाते थे कि जी ये तो सीएम से नहीं बनती, सीएम से नहीं बनती। तो सीएम से ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मेरा कोई कागज़ रुका ही नहीं कभी भी। जब जाकिर साहब एक बात तो बताओ, हुँ। आप आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कुछ लोग ऐसे हैं सब कुछ होने के बावजूद भी पार्टी से गद्दारी की संभावनाएं चर्चाएं देखने में आ रही हैं, इसको लेकर क्या कहोगे सर आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ भावरी जी कि देखो 2009 में मैं चुनाव जीता, 32 साल के बाद चुनाव कांग्रेस वहाँ से जीती और उसमें सबसे बड़ा रोल माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था कि वो आए थे और उन्होंने मेरा जो लोगों से संबोधन किया, अपील की लोगों से, वहाँ पे एक गुट टूट गया एनएलओ का, एक गुट टूट के मेरे साथ आ गया क्योंकि किसानों के इतने अच्छे काम हो रखे थे, तो सारा किसान जो है ना एक तरफ मोड़ खा गया। 8 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को पोलिंग थी 2009 में, तो उसकी वजह से मुझे जीत मिली थी। नहीं तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से शैलजा चुनाव लड़ रही थी, तो शैलजा तीसरे नंबर पे थी, तो दूसरे नंबर पे बीजेपी थी और पहले नंबर पे बीएसपी थी। 41,000 42,000 वोट बीएसपी की थी, 38 प्लस बीजेपी की थी और 33,000 इसको वोट मिली थी। तो आप लाज ले लीजिए कि 9,000 वोट से ही हारी थी मैडम यहाँ से। तो वहाँ जीत के लिए तो ये टिकट था ही नहीं, है तो जीत का जो परिवर्तन हुआ, ये तो सब हुड्डा साहब की देन थी। और दूसरी बात आपने क्या पूछी है? मेरा मुख्य सवाल पे आना चाहता हूँ, आपका लगभग आसपास के 4 प्रदेशों में अच्छा प्रभाव है, हाँ, एजुकेटेड है आप एजुकेटेड हैं नहीं और आपने ये यहाँ के। पूछा है जी, कि आपने ये पूछा है कि आप कांग्रेस में हैं जबकि जी, जी, आपका हाँ। 2 बार टिकट कट चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो ऐसा है हमारे खून में कांग्रेस है। कुछ लोग देश के बड़े नेता ये कहते हैं हमारे खून में कांग्रेस है। हम झंडे में जल के मरेंगे, जिस दिन हमारे संस्कार होगा उसमें जल जाएगी हमारी यात्रा। लेकिन वही लोग कांग्रेस के साथ धोखा करते हैं। 2019 में मेरे को टिकट कटा, किन कारणों से कटा, उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं उनको व्याख्यान करूँ तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। जिस नेता ने उनको टिकट दिया, जो लोग यहाँ से आज के टाइम में विधायक हैं, वो किस तरीके से टिकट आया था, वो चीज़ मैं आपको बयान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उतना सामान नहीं था। ठीक है। ठीक है? जो जो कुछ हुआ, जो भी हुआ वो सारा कुछ और मैं ये मानता हूँ उसके साथ-साथ 2024 में मैंने फिर टिकट माँगा। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं 24 में भी कांग्रेस के साथ रहा। मैंने कोई आदमी ये नहीं कह सकता इलाके का कि राज्यपाल ने इवन मेरी सैकड़ों रिश्तेदारियाँ भी हैं। मैंने किसी का फ़ोन नहीं सुना, ना मैंने करा। मैंने फ़ोन बंद रखा और अगर मेरा फ़ोन ऑन हुआ, मेरे को किसी को फ़ोन किया तो मैंने यही कहा कांग्रेस की मदद करो। तो मैं कांग्रेस पार्टी की लाइन से ना कभी बाहर गया है और ना मैं जाऊँगा। मुझे पार्टी कुछ दे या ना दे। सर एक बात तो है ना, लेकिन पार्टी ने सीट जीतनी है, उनको भी चाहिए ऐसा चेहरा जो लोकप्रिय हो, इलाके का पसंदीदा हो, पार्टी के प्रति वफादार रहा हो और जनता, क्योंकि ये कांग्रेस की सीट है सर, हाँ, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, कांग्रेस की सीट 9 है। में आई थी ना हाँ, जी, जी, जी। तो पहली बार। जी, तो एक संभावना, ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। हम भविष्य में जाके देखते हैं, सपना है कि यहाँ कांग्रेस से राजपाल बुगड़ी जी विधायक हो, प्रत्याशी हो सकते हैं, रेणु वाला बीजेपी से हो सकती है और अन्य पार्टी से हो सकती है। उस स्थिति में कांग्रेस की ये सीट जो है जीतती मान रहे हैं राजनीतिक लोग। आप यदि आप यहाँ से प्रत्याशी पार्टी उतारती है और निश्चित तौर पर बड़े नेताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे के चुनाव में भी पार्टी ने आपका मान सम्मान रखा, आज भी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व आपको आदर सम्मान देता है सर। नहीं, पार्टी ने मेरा मान-सम्मान रखा, मेरी मेरी धर्मपत्नी को मेयर का टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया, मैं उन पार्टी का एहसानमंद हूँ। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि पार्टी जो भी आप कह रहे हैं कि हम सर्वे करते हैं, हम लोगों में जाते हैं, तो लोग आपका नाम रखते हैं कि वो शरीफ थे, ईमानदार थे और उन्होंने ईमानदारी से काम किया, किसी से कोई कमीशन, कोई 4 पैसे नहीं लिए। तो वो तो पार्टी हाईकमांड ने देखना है
कि पार्टी हाईकमांड क्या फैसला लेगी। जो भी फैसला पार्टी लेगी हम तो उसके लिए तैयार हैं। मुझे अब मैंने एप्लीकेशन दी थी, मेरी पार्टी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट की। अध्यक्ष महोदय उदयभान जी थे, कमेटी में डॉक्टर ने अपने क्या नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे और भी बड़े नेता थे। तो मेरा नाम उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए किया कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं पार्टी के साथ रहा और ना मैं पार्टी कभी छोड़ूंगा। जब तक जो लोग कहते हैं कि हम पार्टी के झंडे में हमारी हो जाएगी, उन लोगों ने मेयर के चुनाव में जितने भी उनके लोग थे उन सभी ने मेरा विरोध किया। तो ये तो बहुत बुरी बात है ना कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट ना दे के मेयर का चुनाव में, जबकि स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि भी, क्योंकि बीजेपी सारे हथकंडे अपना रही थी, तो फिर भी मुझे टिकट दिया। मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं चलो लड़ूंगा। मेरी मिसेज चुनाव लड़ी, लेकिन जिन लोगों ने मेरी खिलाफत की है, जो वो ये कहना छोड़ दें कि हमारी जो लाश है, जो अंतिम हमारी यात्रा होगी, वो झंडे में जाएगी। वो झंडे में नहीं जानी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि उनकी पसंद का अगर कैंडिडेट होता तो वो मदद करते। उसका कोई भी आदमी, उस बड़े नेता का कोई भी आदमी मेरे चुनाव प्रचार में नहीं आया, ठीक है। तो मैं तो पार्टी हाईकमांड के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ। जो पार्टी फैसला लेगी, मुझे जो भी आदेश करेगी, जहाँ भी मुझे खड़ा करेगी, मैं तो पार्टी के लिए काम करूँगा। मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ और लाभ नहीं के लिए कोई सर, और मैं नहीं। यहाँ पर आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है, यहाँ की जनता ने भेजा है कि आप हमारी ओर से विधायक साहब के पास जाओ, उन्हें कहो, आप हौसला बढ़ाओ उनका, हम उनके लिए तैयार हैं। ऐसे साथी जो उनसे आपके अंधभक्त कह सकते हो, आपके लौर कह सकते हो, प्रेमी कह सकते हो, चाहने वाले कह सकते हो, दीवाने कह सकते हो, वो आपके साथ जिस रूप में जुड़े, उनका धन्यवाद कैसे करोगे सर? जनता ही नेता होती है सर। भावर जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरी जो ईमानदारी और उनके प्रति, कांग्रेस के प्रति निष्ठा रही है, और जो मैंने लोगों में रह के एक प्यार मोहब्बत से उनके साथ काम किया, एक परिवार की तरह काम किया है, तो वो इसलिए मुझे लाइक करते हैं। मेरे पास भी हज़ारों फ़ोन इन दिनों में आए हैं, हज़ारों फ़ोन आए हैं उन्होंने। और मैं हल्के में जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए जाऊंगा। और मैं ईद पे भी 10 से 15 जगह पे गया हूँ लोगों को मुबारकबाद देने के। इसलिए गया कि लोगों में हम भाईचारा बढ़ाए। हमने यही संदेश दे के आए कि लोगों में जो नफरत का माहौल बीजेपी ने पैदा कर रखा है, उस नफरत को उसको बहाल हो। वो ऐसी ऐसी बात, इंसान और इंसान के बीच हों ऐसे रिश्ते, मैं रहूं भूखा तो तुमसे भी खाया ना जाए। अब तो मस्जिद अब तो एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जो मस्जिद के पास एक बच्चा रो रहा है या सड़क पे कोई बच्चा रो रहा है, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। वो इंसानियत, अगर इंसान की सेवा आप करते हो तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें मेरे अंदर है। मैं किसी से नफरत नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ भी बोलता है, मैं कभी उससे नाराज नहीं होता। ना, मैं उससे कह जरूर देता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा ना करें, मेरी गलती हो तो मुझे बताएं। तो मतलब यहाँ पे मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ। किसी को ये भ्रम है, आप कह रहे थे कि वरुण जी के बारे में मुझे चर्चा कर रहे थे बैठे हुए। वरुण जी का यहाँ ये पैतृक इलाका है, सिढौरा एक पैतृक इलाका है। तो किसी को ये भ्रम है, एमएलए को, कि जो सिढौरा से 40,000 से वरुण मुलाना जीते हैं कि हमारी वजह से जीते हैं, ये भ्रम उनको निकाल देना चाहिए। वो निकाल देना चाहिए। क्योंकि इसलिए निकाल देना चाहिए क्योंकि वो तो 1600 वोट से जब जीते हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा भाई दीपेंद्र सिंह जी, आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी यहाँ पे आके अपनी पगड़ी इनके सिर पे रख के गए, तो लोगों ने शर्म की। हमारे लोग यहाँ के विनम्र लोग हैं, शर्म करते हैं कि हमारे से कोई इतना से अपील कर रहा है। तो उन्होंने शर्म करके 1600-1700 वोट का तो सारा फर्क था। आज उन्हीं में तो और दूसरी बात ये है कि वरुण जी का पैतृक इलाका होने की वजह से ये जो वोट उनको मिली थी, उसका कारण एक और भी है, मैं आपको बताता हूँ। जब से सिढौरा बना है 1977 से 2009 में ही यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट मैं बना था, एमएलए बना था। और इस इलाके को हमेशा, सिढौरा इलाके को, चौधरी फूलचंद मुलाना जी ने, आदरणीय हमारे बुजुर्ग हैं,
उन्होंने इसको सींचा है, हम्म, सींचा है। यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, जैसे कपाल मोचन के मंदिर में सीएम साहब को, हुड्डा साहब को कई बार लेके आए, यहाँ पे बड़ी-बड़ी ग्रांटें दिलवाई। और और जितने भी कार्य बच्चे लगाने की बात होती थी, हमारे इलाके के लोग वहाँ उनके पास जाते थे। और वरुण जी ने जो चुनाव प्रचार किया यहाँ पे डट के, भी जिस तरह से आपने मुझे वोट डाला, उस तरीके से आप वोट डाल के मेरी ये सीट निकलवाइए आप। तो वरुण जी का और दीपेंद्र जी का और कांग्रेस पार्टी के निशान के हाथ के जीत के अगर कोई आदमी वोट क्रॉस करता है, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। तो आप उन्हीं पे दीपेंद्र पे रोक लगा रहे हैं आजकल, जिन लोगों ने नहीं, एमएलए बनाया आरोप इनको। आरोप आरोप तो जब लगा सकते हैं ना। देखिए, एक बात देखिए, आप तो वहां पे थे, मौके पे थे। आप हर बड़े प्रोग्राम में मौके पे होते हैं। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति जिसको हजारों की जनता ने, जो वरुण मुलाना जी के मदद से और जो वर्कर थे पार्टी के, उनकी मदद से इकट्ठे हुए थे। इसके पास तो लोग भी इकट्ठा होना नहीं चाहते थे, लेकिन वो दीपेंद्र जी के नाम पे, वरुण जी के नाम पे इकट्ठे हुए थे। और उसमें जो सम्मान की पगड़ी, वो मैंने पहले भी बयान दे चुका हूँ। आप लेट मुझसे मिल रहे हो। तो जो सम्मान की पगड़ी जनता ने, यहाँ की जनता ने सढौरे की, उनको, दीपेंद्र जी को दी थी। तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के आप एक जोरदार अपील की थी कि ये सीट मुझे दो, आप मेरी झोली में डालो, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा इस इलाके को, बहुत कुछ। मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार बनने के बाद बहुत कुछ इसका अलग से विकास होगा। तो उसकी शर्म भी इन्होंने नहीं की, आज उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। अगर अगर वो ना था, मैं ये बताता हूँ, रिजल्ट कुछ भी हो सकते थे, बीजेपी जीत सकती थी। ठीक है, थोड़ा ही अंतर था। ठीक है ना। तो ये तो सारी मेहनत हमारे दो दो नौजवान नेताओं की है। मैं तो आखिरी सवाल है आपसे, लास्ट सवाल है हाँ, कि बोलिए। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, उपचुनाव के लिए देखो, कांग्रेस। मैं देखो, मैं लोगों में जाऊंगा, लोगों में जाऊंगा और लोगों से ये भी बात करूंगा कि आपने जिस जिस कैंडिडेट को जिताया था, उस कैंडिडेट को आपने हाथ के निशान पे वोट दिया था। और वो हाथ के निशान पे उसकी जो वोट आगे डलनी थी राज्यसभा में, उसने हाथ के निशान पे ना दे करके, हमारे कैंडिडेट को ना दे करके, किसी और को, दूसरी पार्टी को, बीजेपी को वोट दिया है। तो उसका जवाब मांगिए, मुझसे जवाब मांगिए। और मैं ये कह रहा हूँ, गांव में पंचायतें हो रही हैं, पंचायतें हो रही गांव में, कि हम इसको घुसने नहीं देंगे। कुछ कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं ये बीजेपी में चलेगी, वहाँ इसकी सांठ-गांठ हो गई है कि हमारे काम हो जाएंगे। भाई, तुम लड़के लगवा लोगे क्या इससे, या तुम गलिये बनवा लोगे? ये तो साढ़े 7 साल हो गए। कोई बता देना किसी के घर गए हो कोई। मैं पर्सनली नहीं बोलना चाहता, कितना लोगों से मिलना जुलना है। तो मैं तो लोगों में जाऊंगा। तो हम पार्टी तैयार हैं। पार्टी पार्टी जो फैसला करेगी, पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उसमें अगर पार्टी मुझे कहेगी आप पार्टी के लिए काम करिए, जो भी आदेश होगा वो काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े विस्तार से चर्चा की, बड़ी विस्तार से बात हुई आज विधायक आर पर बोगड़ी जी से। बहुत बहुत शुक्रिया।